अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में पाकिस्तान के तमाम बोर्ड के रिज़ल्ट का जो एक्सपेक्टेड शेड्यूल जारी किया गया है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जो इस साल सप्लीमेंट्री इम्तहानात में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। तो इनके लिए क्या एक शेड्यूल होगा, किस तरह से इनका दाखिला होगा, और स्टूडेंट्स के 3-4 क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आज के इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले अगर बोर्ड के रिज़ल्ट के हवाले से बात की जाए तो पंजाब और आज़ाद जम्मू कश्मीर के बोर्ड के रिज़ल्ट का ऐलान सितंबर के मिड में कर दिया जाएगा। और बोर्ड की जानब से ये बता दिया गया था कि सेकंड ईयर के रिज़ल्ट का ऐलान दूसरे हफ्ते में किया जाएगा। और अगर 10वीं जमात की बात की जाए तो उम्मीद है कि सितंबर के आखिरी हफ्ते में या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो 10th क्लास है उनके रिज़ल्ट का ऐलान भी कर दिया जाएगा। इसके अलावा बात की जाए फेडरल बोर्ड की, तो फेडरल के बोर्ड के जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट में बाकायदा तौर पर ये बता दिया गया था कि 10वीं और 12वीं जमात के नताइज का ऐलान अगस्त में किया जाएगा, क्योंकि इन दोनों क्लासेस के पेपर्स पैरेलल हुए थे, जिसकी वजह से उम्मीद है कि सितंबर में इनके जो क्लासेस का रिज़ल्ट है वो आ जाएगा। इसके अलावा आप जो फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि इनके जो रिज़ल्ट की डेट्स हैं वो क्या हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए KPK की, तो यहाँ भी 10वीं और 12वीं जमात के जो इम्तहानात हैं वो एक ही साथ कंडक्ट हुए थे और उम्मीद की जा सकती है कि इनका रिज़ल्ट भी बहुत जल्द आ जाएगा। इसके अलावा आप अगर कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप अपने मुतल्लिका बोर्ड की वेबसाइट पर जाके न्यू जो डेट अगर कोई जारी की गई है तो वहाँ भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिंध बोर्ड की बात की जाए तो यहाँ पर तमाम क्लासेस में से 10वीं जमात के जो इम्तहानात हैं वो सबसे पहले लिए गए थे। इसके अलावा सेकंड ईयर के जो इम्तहानात हैं जो हो रहे थे, लेकिन इसके कोविड की वजह से सेकंड ईयर के इम्तहानात अभी कंप्लीट नहीं हुए थे। और इसके अलावा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अगर उस नोटिफिकेशन के मुताबिक उस नोटिफिकेशन में ये था कि अगर थोड़ी जो कोविड की लहर है वो कम होती है तो सेकंड ईयर के इम्तहानात जो हैं वो हम कंप्लीट करवा लेते हैं। और अगर इस नोटिफिकेशन के मुताबिक इनके पेपर्स हो जाते हैं तो इनका जो रिज़ल्ट है वो अक्टूबर में जारी किया गया था। लेकिन अगर कोविड की लहर जो कम नहीं होती है तो सेकंड ईयर के इम्तहानात उम्मीद है कि जो रह गए हैं उनमें पासिंग मार्क्स दे दिए जाएंगे किसी एक मनसूबे के तहत। इसके अलावा 9वीं और फर्स्ट ईयर की बात करते हैं तो ज़्यादातर बोर्ड की जानब से 9वीं और जो 11वीं क्लास के इम्तहानात हैं वो इसी मंथ जो कि अगस्त में कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। और उम्मीद है कि 9वीं और 11वीं जमात के जो रिज़ल्ट हैं वो अक्टूबर के लास्ट या सेकंड वीक में इनका जो नताइज का ऐलान है वो कर दिया जाएगा। इसके अलावा बताते चलें कि ऐसे स्टूडेंट जो इस साल सप्लीमेंट्री इम्तहानात में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले अपने रिज़ल्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर रिज़ल्ट के बाद सप्लीमेंट्री दाखिले शुरू हो जाएंगे। ऐसे तलबा जो अगले साल की बजाय इसी साल सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो इनको प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर अपना दाखिला भेजना होगा। रिज़ल्ट्स के जो कि एनुअल रिज़ल्ट जो आपका आता है उसके 40 दिनों बाद आपके जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स हैं वो लिए जाते हैं। इसके अलावा अब भी हम आपको बताते चलें कि यूनिवर्सिटी के अंदर आप एडमिशन कैसे लेंगे। जिन स्टूडेंट्स की कोई सप्ली आ जाती है खुदा न खास्ता तो उनका एग्ज़ाम्स में यूनिवर्सिटी में किस तरह से वो अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी नोटिफिकेशन जारी किया गया कि अगर अभी जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन हो रहे हैं और आई थिंक 20 से 30% यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स जो कि क्लोज़ भी हो चुके हैं, जिन स्टूडेंट्स ने इन्होंने इसमें अप्लाई किया था उनके लिए ये भी नोटिफिकेशन बकायदा यूनिवर्सिटीज़ की जानब से जारी किया गया था। आप इस दफ़ा यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब अगर आपका खुदा न खास्ता अगर इंटर में आपकी कोई सप्ली आ जाती है तो आपका यूनिवर्सिटी में से जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। आप सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स देंगे, उसके अलावा फिर आपका एडमिशन्स के लिए आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स का एक ये सवाल है कि मिसाल के तौर पर अगर 2 किताबों की इम्प्रूवमेंट का दाखिला भेजा है और एक पेपर हमसे रह गया है तो क्या इसी साल हम सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स में इम्प्रूव कर सकते हैं उस सब्जेक्ट को। तो बोर्ड की जानब से इस तरह का भी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है कि अगर आप किसी 2 सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स में इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, आप एक एग्ज़ाम्स दे देते हैं तो ये आपका अगर एक एग्ज़ाम्स रह जाता है तो किस तरह से आप उसमें सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स के तौर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या नहीं। तो मेरा आपसे मशवरा है कि आप अपने मुतल्लिका बोर्ड से रब्ता करें कि हमने 2 सब्जेक्ट में अप्लाई किया था तो दाखिला भेजा था जिसमें एक का जो हमसे पेपर है वो रह गया है, तो क्या हम इसी साल सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स के तौर पर जो हम एग्ज़ाम्स हैं वो अपना क्लियर कर सकते हैं। तो ऐसा
होता तो नहीं है, बहरहाल स्टूडेंट्स की तादाद ऐसी बहुत कम होती है। आप अपने मुतल्लिका बोर्ड में जाकर रब्ता करें, उम्मीद है कि आपको चांस मिल जाएगा। इसके अलावा अगर स्टूडेंट्स का एक ये भी क्वेश्चन है कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स में इलेक्टिव सब्जेक्ट के ही इम्तहानात होंगे, तो स्टूडेंट्स जैसा कि आपको पता है कि 90% यही चांसेस हैं, क्योंकि आपके जो एनुअल एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी इलेक्टिव सब्जेक्ट ही शामिल किए गए थे, और आपके जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स होंगे उसी में भी आपके जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं वो ही शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा अगर किसी स्टूडेंट्स की सप्ली आ जाती है किसी इलेक्टिव सब्जेक्ट में, तो क्या इसके अलावा जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उसमें भी सप्ली है कि स्टूडेंट्स का है कि ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो बोर्ड की जानिब से इस दफ़ा इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है जिसमें ये बताया गया कि अगर आपकी इस दफ़ा किसी जो इलेक्टिव सब्जेक्ट में सप्ली आ जाती है तो कंपलसरी सब्जेक्ट में भी आपकी सप्ली लिखी जाएगी, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी इलेक्टिव सब्जेक्ट में सप्ली आती है तो आप प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स में अपना दाखिला भेज सकते हैं, जिसका आप इम्तहान 40 दिनों बाद दे सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको बताते चलें कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स की जो पॉलिसी है न्यू अभी बोर्ड की जानिब से रिलीज़ की जाएगी, अभी नहीं की गई है रिलीज़, बट आपके रिज़ल्ट के बाद जो ही सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स के दाखिले शुरू होंगे तो बोर्ड की जानिब से भी एक पॉलिसी जारी की जाएगी। रिज़ल्ट के बाद ये नोटिफिकेशन आएगा, और मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि पंजाब और आज़ाद जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री पेपर के लिए अपने मुतल्लिका बोर्ड से रब्ता करें और उनसे ये कंसर्न करें कि उनका जो नेक्स्ट शेड्यूल क्या होगा, किस तरह से वो अपने जो एग्ज़ाम्स में अपीयर हो सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं, आप अपने मुतल्लिका बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर उनसे कॉन्टैक्ट नंबर लें, वहाँ से उनका रब्ता करें, और अपने जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं वो स्टूडेंट्स, इसके अलावा पाकिस्तान मेडिकल कमीशन में जो अप्लाई करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, वो भी अपने बोर्ड की मुतल्लिका वेबसाइट पर जाके और अपने बोर्ड से रब्ता करें। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप हमारे अगर इंस्टा को भी हमें अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो हमारे इंस्टाग्राम पेज को अभी से फॉलो करें। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मज़ीद नेक्स्ट इस तरह के वीडियोज़ आप तक शेयर करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।